भाई कद्दू के सिवा ना मैं सब कुछ खा सकता हूँ। मतलब करेले सोच लो कि करेले मेरी फेवरेट सब्जी है। क्या सीन हो गया एक, मैं भी ना कुर्सी पे बैठा और ये देखो, तो हमें ना जल्दी जल्दी तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अगर ये नीचे गिर के फट गए तो भाई वेस्ट हो जाएंगे, फिर ये सड़ जाएंगे। ये तो जब वो सूख जाएंगे तो अगले साल बीज काम आ जाएंगे फिर से, और हमें फिर से कद्दू खाने पड़ेंगे अगले साल। तो यही सीन रहता है हर बार। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक नॉर्मल बांस रख देंगे और बच्चों को समझा देंगे। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आई होप आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। तो अभी बज रहे हैं शायद 8:30, चेक 8:21। तो अभी का सीन ऐसा है कि आज है हमारे गांव में मीटिंग, क्योंकि हमारे गांव के बीच से सड़क निकलने वाली है, जो काफ़ी लोगों की डिमांड है। बट कुछ लोग मानते नहीं हैं, जैसे कि हम, क्योंकि इसमें हमारा घर तोड़ने की बात है तो हम क्यों माने भाई साहब। जिनका तोड़ना चाहिए उनका नहीं तोड़ रहे हैं, हमारा तोड़ रहे हैं तो हम तो नहीं करने देंगे ऐसा। तो दूसरा टास्क है घास लाने का, क्यारियाँ बनाने का। तो इंट्रो मैं अभी शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ना धूप अच्छी आती है। हालांकि मैं भी थोड़ा लेट हूँ, तो धूप अच्छी आती है तो थोड़ी ना फेस पे ग्लो अच्छा दिखता है, समझ रहे हो। तो यही सीन है। अभी मुझे पहले झाड़ू लगाना है, तब तक वीडियो अपलोड हो जाइए, उसके बाद क्यारियों का काम देखेंगे अगर होगा। और हमें जाना है घास लाने की नई जगह, जो मैंने भी आज तक नहीं देखी है। मतलब समझ रहे हो कि गांव में एक जगह है जो मैंने ही नहीं देखी है। मतलब मैंने ऐसे देखी है तो शायद देखी तो है ही, बट मैं गया नहीं हूँ। मतलब ये क्या बात हुई। मतलब मैंने देखी है बट उसका नाम शायद मुझे नहीं पता था। तो वहाँ जाएंगे शायद। तो अभी पहले मैं झाड़ू लगा के आता हूँ, तब तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। तुम पुरानी वीडियोस कुछ देख लो, फिर मैं आता हूँ। सो गाइस, झाड़ू पोछा और छोटा मोटा भी एक लोचा हो गया था वो भाई हमारे गांव में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब ये तो रेगुलर काम है, मतलब कोई चैन नहीं है इस चीज़ की। तो अभी पता चला हमें सिर्फ आज से ड्यूटी चेंज है। सिर्फ घास लेके ही आना है, काटना कुटना हमारा काम ख़त्म, हमें सिर्फ लेके आना है। तो अभी वहाँ जाना है, उसके बाद मैं क्यारियों का काम करूँगा थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं। और ये देखो, अगर ये बाइसेप्स अच्छे आए, बड़े दिखे तो मैं डाल दूंगा, नहीं दिखे गलत बात नहीं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो अभी चलते हैं, जैसे ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम निकल जाएंगे डायरेक्ट। और नई जगह तो मैं अभी पहली बार जाऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा। वैसे अभी तक तो काम है नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा खाना खा लिया है। तो आज बनाया गया है, एक गिलास लस्सी है, ये है बैंगन और चपातियाँ। और भाई कद्दू के सिवा ना मैं सब कुछ खा सकता हूँ। मतलब करेले सोच लो कि करेले मेरी फेवरेट सब्जी है। क्या तुम लोग नहीं खाते करेले? भाई खाया करो। नॉर्मल वाला तो मैं भी नहीं खाता, बट जो मम्मी बीच से काट के मसाला भर के बनाती है ना, आया वो भाई साहब, वो है पैसे वसूल वाली सब्जी, ठीक है। और बाकी सब मैं खा ही लेता हूँ ऑलमोस्ट, बट ये कद्दू कुद्दू भाई साहब ऐसा था कि रेगुलर बेसिस पे खाना पड़ रहा है तो मैं अक गया था, इसलिए हम थोड़ा इग्नोर करते हैं उनको। तो यही सीन है, अभी खाना खाते हैं, फिनिश करते हैं। और एक गिलास लस्सी, ये हिसाब लगा लो तुम। और ऐसे मैं 2 तो पी जाता हूँ दिन में, जिस दिन बनी होती है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ दिन, आज तो भाई काफ़ी मीठी बनी है ये, बट ऐसे क्या होता है कि कभी खट्टी हो जाती है और कभी हम ध्यान नहीं दे पाते इतना। सीन हो गया एक, मैं बिना कुर्सी पे बैठा और ये देखो, एक साथ एक पटक सिस्टम। और ये वो मक्की है भाई साहब, अभी मैंने अंदर नहीं रखी क्योंकि ये हम बेच देंगे। खरीदने वाले आते हैं उनको हम बेच देंगे, फिर भाई बाहर से अभी शायद अंदर रखेंगे इस रूम में, क्योंकि अगर हम ड्रम्स में रख देंगे फिर वापस जब वो आएंगे तो निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहीं पे ऐसे रखेंगे, वो जब वो आएंगे तो डायरेक्ट बोरों से तोड़ लेंगे और निकाल देंगे। तो पहले तो हमें क्यारियों का ओवरव्यू दे जाता हूँ मैं। सो ये रही भाई क्यारियाँ, ठीक है। मतलब काम ख़त्म है यहाँ का, देखो ऑलमोस्ट। वहाँ थोड़ा सा रहेगा, अगर बाई चांस ये मिर्चियाँ उखाड़नी पड़ी तो उखाड़नी तो पड़ेंगी ये तो ये बनेंगी थोड़ी सी, फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगाना है क्या नहीं, क्योंकि हमें कुछ पता है नहीं। और नीचे वाले क्यारे में लहसुन लगा दिया है, जब प्याज नहीं सॉरी अदरक और ये पतरोड़े निकालेंगे हम, तब जाके ये यहाँ पे प्याज लगेगा। और भाई साहब नीचे देखो ना, लहसुन निकल भी गया है, क्योंकि ये हमने पहले लगा दिया था और ये अभी जस्ट 2-3 दिन पहले लगाया है। तो यही सीन है अभी। तो देखते हैं, अभी मैं खेत से घास ले आता हूँ, उसके बाद देखेंगे हल चला के कि हाँ थोड़ा है ये कि नहीं। मैंने टेस्टिंग के लिए ना हल फेरा, तो ये देखो
ये देखो ये फिर से ना मिट्टी के गोले निकल रहे हैं, तो इसलिए भाई क्रॉस में ना ऐसे। और ये देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दोनों तरफ से हल देना क्यों ज़रूरी है। तो ये देखो ये है मिट्टी, ये हमने हल दिया तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा रह जाता है, तो यही नहीं दिखेगा तुम्हें क्योंकि जैसे मैं समझा रहा हूँ इसमें वो चीज़ आ ही नहीं रही है। तो अब इसीलिए ज़रूरी होता है दोनों तरफ से हल चलाना। तो अभी हल चलाएंगे, आके पहले घास ले आते हैं। भाई 2 कद्दू गिरते हैं 4 और लग जाते हैं। ये देखो एक ये लग गए हैं, तो अभी तो यही सिस्टम है। और ये देखो भाई साहब वो ऐसे भाई साहब बहुत फंसे हैं इन पेड़ों में। अब जब इनको काटेंगे इनका घास तब जाके निकलेंगे ये, और तब तक ये यहीं पे रहेंगे, हो सकता है सड़ जाएं। अब ये देखो भाई साहब 2 और 1 2 एक ये है भाई देखो 2 ये हैं पक चुके हैं बिल्कुल। तो हमें ना जल्दी जल्दी तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अगर ये नीचे गिर के फट गए तो भाई वेस्ट हो जाएंगे, फिर ये सड़ जाएंगे। ये तो इनके अभी पक गए तो शायद खाने के लिए भी नहीं बनेंगे इनका। भाई जैसे किसी के घर पे धाम होती है तो मीठा वगैरह बन सकता है, और भी बहुत चीज़ जैसे सब्जी बन जाएगी शायद, क्योंकि पके हुए की बनती है या नहीं मुझे नहीं पता। और फिर ऐसे हमने 2 ना अपने अंदर रख लिए हैं क्योंकि उनके फिर हम जब वो सूख जाएंगे तो अगले साल बीज काम आ जाएंगे फिर से, और हमें फिर से कद्दू खाने पड़ेंगे अगले साल। तो यही सीन रहता है हर बार ही। और इस बार हमने ना ककड़ियाँ भी लगाई थी, खीरे काकड़ी जो भी तुम कहते हो, बट उसकी बेलें तो लगी बट वो लगी नहीं उस पर। और यही दिक्कत थी इस बार। वैसे तो मैं वो भी खाता 1-2 लगी थी, वो भी नीचे गिर के सड़ गई या ऊपर ही सड़ गई थी, तो वो बड़ी दिक्कत थी। और हमने घिया तो वो लगाया सामने, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं। तो यही सीन है भाई खेती का। क्या रही है उसमें लगभग 5 से 7 लगे हैं, और उसमें तो सभी पक्के हैं। वो तो पहले भी पक गए थे जिस दिन मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, तो वो भी तोड़ने पड़ेंगे। अब इतने सारे तोड़ने पड़ेंगे और इतने सारे भाई यूज़ भी नहीं हो पाएंगे, ये तो हमें प्रिजर्व करने पड़ेंगे। और एक शायद हमारे गांव में भागवत है अगले महीने, तो वहाँ भी कितने के लग जाएंगे, तो वहाँ दे देंगे हम शायद आधे। तो देखते हैं, इनका कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वेस्ट जाएंगे तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है लगाने का। सो गाइस प्लान में जाए, घास लाने का प्लान कैंसिल हो गया, तो बस क्या रहूँगा काम करूँगा मैं, वो भी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी थोड़ा मन नहीं कर रहा है, इसलिए बाद में मिलते हैं आपसे। भाई सो मेरी आंख लग गई थी क्योंकि ना यहाँ पे एक्चुअली हमारे घर में बड़े मालिक के दोस्त आते रहते हैं थोड़े, तो हम थोड़ा शर्माते हैं बाहर आने में। तो अब मैं क्यारी में हल चलाऊँगा, ठीक है। और बड़े मालिक ने कल कहा था कि हमें नीचे वाली क्यारी में यहाँ पे एक बाड़ लगानी है, बाड़ यानी कि जैसे ये लगानी रेलिंग हमने, ताकि जानवर वगैरह ना सकें। जानवर तो नहीं, पर आजकल बच्चे थोड़े नीचे खेतों में खेलते हैं तो वो ऊपर क्यारी में आ जाते हैं, तो भाई अपनी नुकसान बचाने के लिए करना तो पड़ेगा। तो पहले मैं हल दे देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे लगानी है हमने, पहले भी लगाई थी हमने, बट यू नो बाँस जो है वो सड़ जाता है साल दर साल। तो यहाँ पे तो हमने पक्का जुगाड़ कर रखा है, जैसे लोहे का एंगल गाड़ा है और वायर है, बट नीचे हमने नहीं किया है, तो नीचे कर देंगे। सो गाइस ये तो काम ख़त्म। अभी ये जो बड़े बड़े ढेल हैं ये हमें तोड़ने हैं ऐसे, और बस मिट्टी को लेवल करना है, और उसके बाद काम ख़त्म। उसके बाद जब लगाने की बारी आएगी, कुछ भी लगाना होगा, तब गोबर गाबर लाएंगे, फिर देखते हैं। वैसे तो रेगुलर पानी देना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं है। तो ये सीन अभी इसको मैं लेवल करता हूँ पहले। ओके सो गाइस ये भी हो गया काम ख़त्म। अब देखो भाई प्लेन लग रहा है सारा, यहाँ से दिखाता हूँ, रुको, ये देखो प्रॉपर। अब जब इसका काम शुरू होगा तब उसका कर लेंगे। और अभी पूछते हैं बड़े मालिक से कि नीचे बाड़ लगानी है कि नहीं। शायद भैंस नहीं, बांस लाना पड़ेगा। बाड़ देने का प्लान कैंसिल हो गया है, तो बड़े मालिक कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक नॉर्मल बांस रख देंगे और बच्चों को समझा देंगे। तो ये होता है नॉर्मल इंसान का तरीका, बट हमारे गाँव में ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि हमारे गाँव में कुछ ऐसे हैं जो सीधा केस कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये बात है मैं तुम्हें किसी दिन बताऊंगा पक्का, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा ना सिस्टम नियंत्रण में है। जब बातें थोड़ी हाइपर हो जाएंगी तब बतानी तो पड़ेंगी सबको। तो यही सीन है अभी फिलहाल। 11:30 हो रहे हैं, अभी कुछ करने को है नहीं, तो कुछ करते हैं, मिलते हैं बाद में। ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं 4, और भाई अभी फ़ोन आया था कि हमें सामान ढोना है, तो वो सामान ढोने जाएंगे हम। और लड़के सारे आ चुके हैं जो मैच देखने गए थे। और भाई साहब मैं
और भाई एकदम से मुझे बुखार आ गया, पता नहीं क्या चक्कर हुआ, मैं सोया था और ना जब उठा तो बहुत पसीना पसीना पड़ा है और भाई शरीर तपक गया पूरा, पता नहीं क्या चक्कर है। तो चलो अब चलते हैं, अब कॉल आएगी तो उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस मैं अभी घर आ चुका हूँ। घर तो मैं कब का आया था और वॉलीबॉल खेलने नहीं गया, थोड़ी रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी ना बुखार आता जा रहा है तगड़े वाला। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। लाइक शेयर कमेंट ठोक दो। सो गाइस प्लान में चेंज,